आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों। आज एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट तक देख लेना सिर्फ वीडियो को। इसकी गारंटी देते हैं कि दुनिया में सबसे फास्ट तुम बनाएगा, अगर नहीं बनाएगा तो अपना नाम बदल देंगे, इसकी गारंटी देते हैं। और बीच में छोड़ के गया तो बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता तुझे बर्बाद होने से। इसलिए अंतिम तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। मात्र 3 स्टेप देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा दोस्तों। और विद इन सबके एंड आंसर होगा। आप स्क्रीन पे देखेंगे आंसर, स्क्रीन पे देखेंगे आंसर। ऐसे मेरे साथ देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि x² माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 है, इसके मूल क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे दोस्तों। तो सीधी सी बात है, यहाँ एक, यहाँ 35, कितना 35 12 है ना, 7 5 35 यानी 5 और 7। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये प्लस में है, ई है, बी माइनस में, इसका अपोजिट प्लस होगा। ये 5 से 7 रह जाएगा, एक से भाग देंगे तो 5 और 7 यानी कि 5 और 7 हमारा आंसर होगा। गारंटी है, बना के दिखाएं क्या, बेसिक से, बेसिक के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है दोस्तों। अब हमारे साथ सीखेंगे ये हमने कैसे बना डाला, आप भी इतना ही फास्ट बनाएंगे। अब दोस्तों देखेंगे 5 और 7 एग्जाम में बनाने के लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है नहीं ना। इसका साइन सबसे बड़ा बात, तुम सोचते हो 7 5 35 हो गया है, हम भी बना लेंगे, फंस जाएगा। चलो लास्ट तक देखो, साइन सबसे बड़ी चीज है। यहाँ प्लस भी आएगा, यहाँ माइनस भी आएगा, यहाँ प्लस भी आएगा, यहाँ माइनस भी आएगा। देखो तो 3 तरह से हो सकते हैं, जैसे 5 7 है ना, 5 और 7 है ना, ये दोनों प्लस में रह जाएगा इक्वेशन। कभी हो जाएगा कि दोनों रूट का जो है ना साइन वो माइनस में हो जाएगा, और कभी ऐसा हो जाएगा कि ये कोई 5 जो है प्लस में आ जाएगा, 7 जो है माइनस में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 माइनस में आ जाएगा तो 7 प्लस में आ जाए। तो 4 तरह से साइन आ सकते हैं। 5 7 तक तो समझ में आ रहा होगा, मान लेते हैं, लेकिन ये 4 तरीके से आ जाएंगे दोस्तों। कब क्या करोगे, कब क्या करो, इसी चीज को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। आइए हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखेंगे दोस्तों मेरे साथ कि हमने कैसे आंसर ला दिया 5 और 7 दोनों प्लस में ही आया दोस्तों। इस चीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। पहली बात जानते हैं दोस्तों कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, किसको द्विघात बोलते हैं, किसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों। ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है दोस्तों। द्विघात समीकरण जो है ना इस फॉर्म में होता है, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। जहां पे देखिए ये x² में रहता है, x² अगर नहीं रहता ना, सिर्फ x रहता है तो ये लीनियर इक्वेशन रहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ये द्विघात समीकरण नहीं होता। इसलिए ये x² के फॉर्म में रहता है दोस्तों। b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। c 0 हो सकता है लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 0 होगा तो x² में गुना होगा, टोटल 0 हो जाएंगे ना। अब देखिए ये x बच जाएगा, पावर क्या है 1 है, 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ऐसे फॉर्म में जब रहे ना, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके 2 रूट आते हैं, 2 मूल निकलते हैं, वो दोनों मूल कैसे निकालेंगे दोस्तों। आज तक ये सबसे टफ विषय आप लोगों के लिए हुआ होगा कि क्या करें, बनाना शुरू करते होगा तुम लोग, x² इसमें कॉमन लिया, इसको गुना किया, इसको, अरे यार माथा मत दर्द करो, आओ देखते हैं, बस देखो आंसर, देखो आंसर। अच्छा एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये x² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में 0। अब रूट्स मान लेते हैं, रूट जो होता है हमारा, मूल जो है हमारा, रूट्स जो है ना, रूट जो है मूल हमारा मान लेते हैं दोस्तों क्या है, अल्फा और बीटा है। तो कैसे बनाएंगे इस चीज को थोड़ा देखेंगे दोस्तों। एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये जो है x² का कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है दोस्तों। ये b क्या है, x का गुणांक है, और ये c क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30, कुछ भी टर्म एक पद रहेगा, संख्या रहेगा, वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट संख्या है, बराबर c। ये है द्विघात समीकरण, और इसको बनाने का तरीका समझेंगे। आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे। स्टेप 1 दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट 1 जो होगा ना, कॉन्सेप्ट 1 देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है दोस्तों।
ऐसे फॉर्म में जब आ जाए इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो पहला काम, पहला सोच, पहला थिंकिंग क्या करें दोस्तों कि जो है ना अल्फा और बीटा वो क्या है ना ए जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणज है ए, और जो कोएफिशिएंट है यानी सॉरी दोस्तों कांस्टेंट टर्म है सी, इसके गुणनफल के बराबर अल्फा और बीटा के गुणनफल होना चाहिए। पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना मेरे साथ, गड़बड़ हो जाएगा। ये तो इजी लग रहा है पहला स्टेप की भाई तो सब लोग जानता है, सब कर सकता है, लेकिन अंत तक बने रहना, सिखा के जाएंगे दोस्तों। जैसे हमने अभी बनाया वैसे तुम बनाएगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट दूसरा क्या कहता है। हर बार हम दोस्तों कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सारे के सारे चीज निकलते हैं, सारे ट्रिक जितने आते हैं कॉन्सेप्ट से आते हैं। कहीं ऊपर से आसमान से थोड़े टपक जाते हैं, बनाना होता है। दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, देखते हैं एक वीडियो पूरे दिन भर में एक वीडियो अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जो होता है ना 1 लाख से ज्यादा कीमती होता है। पूरे दिन रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं इस मैथ पे कि कौन सा तरीका कैसे समझाए, क्या बताए, कौन सा ट्रिक निकाल के दे कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। पहला स्टेप हो गया दोस्तों, क्या सोचेंगे कि जो रूट का गुणनफल होगा ना वो ए और सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। पहला चीज सोचने का, सोच लिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा स्टेप सबसे मोस्ट चीज है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये दूसरा स्टेप समझना जरूरी है, समझना अच्छे से दोस्तों। दूसरा स्टेप क्या करेंगे ना, देखेंगे पलट के कि जो हमारा ये सी है ना, ये कांस्टेंट टर्म जो है, नियत पद जो है, ये प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो प्लस करके बी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर ये सी जो है प्लस है तो अल्फा और बीटा को प्लस करके बी के बराबर होना चाहिए, यानी एक्स के गुणांक के बराबर होना चाहिए दोस्तों। कब? जब ये प्लस हो। तो अब एक बात आती है दोस्तों, अगर सी माइनस हो तो अब क्या होगा, तो सी जब माइनस में हो जाए ना तो माइनस करके बी के बराबर होना चाहिए दोस्तों। यही सबसे बड़ी चीज था। अभी हमने 5 7 लिख दिया, आंसर लगा दिया, आप लोग सोचते हो ऐसा ही होता है, लेकिन 5 और 7 जोड़ के 12 हुआ था। कभी कभी ऐसा करना होगा कि 12 घटा के करना होगा, 16 में से 4 घटा देंगे तो भी तो 12 होगा, 15 में से 3 घटा देंगे तो भी तो 12 होगा, 18 में से 6 घटा देंगे तो भी तो 12 होगा दोस्तों। तो जोड़ के भी होगा, घटा के भी होगा, तो लेकिन कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो वो चीज बता रहा हूं दोस्तों, जब ये प्लस में हो सी तो प्लस करके बी के बराबर करो, और माइनस में आए तो माइनस करके बी के बराबर करो। अब आई बारी साइन का कि कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, बड़ा वाले को माइनस करेंगे कि छोटे वाले को करेंगे, ये सबसे चीज बड़ी है। तो लिख देते हैं हम दोस्तों, ठीक है। जब सी पॉजिटिव हो दोस्तों, प्लस में हो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, दोनों रूट मूल जोड़ के क्या होना चाहिए दोस्तों, बी के बराबर होना चाहिए। और जोड़ के क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर। और साइन जो होगा ना, इसका साइन होगा, चिन्ह जो होगा, साइन जो होगा ना रूट का, और रूट का साइन, साइन यहां देखेंगे, और रूट का साइन, रूट का साइन, और रूट का साइन जो होगा ना बी के विपरीत होगा। क्या होगा दोस्तों, बी के विपरीत होगा, विपरीत होगा। क्या बताया मैंने दोस्तों, सी अगर प्लस है तो प्लस करके बी के बराबर करो, अल्फा और बीटा को, रूट को दोनों को जोड़ के बी के बराबर करो, लेकिन उस दोनों का साइन जो होगा ना बी के विपरीत होगा। बी अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर बी प्लस में है तो वो माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दूसरी बात इसमें क्या निकल के आती है। ये तो पहली बात है कि सी प्लस हो, और दूसरी बात क्या है, जब सी निगेटिव हो जाए दोस्तों, माइनस में है, जब सी निगेटिव हो, जब सी निगेटिव हो तो क्या करेंगे, माइनस में जब सी हो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर बी होना चाहिए।
माइनस में है तो माइनस करके बी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद में जब इस तरह कंडीशन हो कि सी निगेटिव हो जाए तो अल्फा और बीटा को घटाने के बाद में बी के बराबर होना चाहिए। और उसका साइन क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए और रूट का साइन। और देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट एक बार लिखते हैं कि और छोटा वाला रूट का, इसका दोस्तों छोटा वाला मूल का यानी कि रूट का साइन बी के समान होगा, बी के समान, और बड़ा वाला रूट का साइन बी के विपरीत होगा। क्या होगा दोस्तों, बी के विपरीत होगा। क्या बोला मैंने दोस्तों, ये 2 नंबर जो कॉन्सेप्ट है ना ये सबसे मोस्ट है, इसमें यही समझने की चीज है, यही से हमारा सारा आंसर निकलेगा, यहीं से गलती होगा यहीं से सही होगा, यहीं से रिजल्ट निकलेगा यहीं से मेरिट बनेगा। देखिए कैसे, क्या बोला मैंने दोस्तों, जब सी प्लस हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो अल्फा और बीटा बराबर बी होना चाहिए, यानी कि दोनों रूट को जोड़ के बी के बराबर होना चाहिए। और रूट का जो साइन होगा ना बी के विपरीत हो जाएगा। अगर बी नेगेटिव है माइनस में है तो दोनों रूट हमारा प्लस में आएगा, अगर ये प्लस में है तो दोनों रूट हमारा माइनस में आएगा। अब दूसरी बात, अगर ये सी नेगेटिव में हो जाए माइनस में रहे तो क्या होगा, सी नेगेटिव हो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर बी होना चाहिए, यानी कि सी प्लस तो प्लस करके बी के बराबर, सी माइनस तो माइनस करके बी के बराबर होना चाहिए दोनों रूट को। ठीक है दोस्तों, और जब माइनस में रहे ना तो छोटा वाला रूट का साइन बी के समान हो जाएगा, अगर बी निगेटिव तो भी निगेटिव, माइनस में तो भी माइनस में, बी प्लस तो छोटा वाला रूट भी प्लस, और बड़ा वाला रूट क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो बड़ा वाला रूट प्लस में, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला रूट माइनस में होगा। दोस्तों ये दूसरा स्टेप था। और स्टेप 3 यानी कॉन्सेप्ट 3 क्या होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा 3 बोलता है, 3 और आखिरी कॉन्सेप्ट, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा दोस्तों। जो भी अल्फा का मान आया ना उसमें a से भाग दे देंगे, a फॉर x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर का गुणज से भाग दे देंगे, अल्फा में भी और बीटा में भी आ जाएगा हमारा आंसर, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे साथ कैसे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया दोस्तों कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 में रूट्स क्या होंगे, यही ना हमने क्वेश्चन बताया था। देखो मेरे साथ क्या होगा, ऐसे ही कंसेप्ट पे, इसी तीनों कंसेप्ट पे ही ये बनाएंगे। कैसे बनाता दोस्तों देखेंगे, हमने सबसे पहली बात क्या दोस्तों, स्टेप 1 देखेंगे कि a गुना c बराबर अल्फा गुना बीटा होना चाहिए। तो a क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 35 बराबर 35 होता है, अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तो 5 और 7 होगा। अब उसमें भी एक चीज देख लो, यहाँ पहले देखो, तो सोचने का तरीका हो गया कि अल्फा और बीटा का गुणनफल 35 होना चाहिए। दूसरी चीज देखोगे कि ये c जो है ना प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है तो प्लस करके 12 होना चाहिए। अल्फा और बीटा का मान, हमारे दोनों रूट का मान, अगर ये c प्लस में तो प्लस करके 12 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 16 माइनस 4 नहीं करेंगे 12, यहाँ 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 होगा ना। क्यों 5 प्लस 7 किए, 8 प्लस 4 करेंगे तो ही 12 हो जाएगा। देखिए यही सब चीज समझने की चीज है, 8 प्लस 4 करेंगे तो ही 12 हो जाएगा, लेकिन 8 और 4 का गुणनफल 8 चौका 32, क्या 35 के बराबर हो रहा है, 1, यहाँ देखेंगे 1 मान 1 है और c का मान 35 है, 1 गुना 35 बराबर 35, तो 35 के बराबर भी होना चाहिए गुना करके, और जोड़ के होना चाहिए 12 के बराबर। तो हमारा एक ही संख्या है दोस्तों, कौन सा, 5 और 7 जो है ना, 5 और 7 जो है ना, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो भी 12, गुना करेंगे तो 35, 7 5 35, जोड़ेंगे तो 7 5 12। अब इसके बाद में साइन की बात आती है दोस्तों, यहां तक तो सब सही था कि ये प्लस था
तो प्लस करके बी के बराबर कर दिया। अब क्या बोलता है हमारा कॉन्सेप्ट कि रूट का साइन की बी के विपरीत होगा। कब? जब ये प्लस रहेगा तब। ये प्लस है ना, तो प्लस है तो रूट का साइन जो है ना बी के विपरीत, बी का साइन माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में कर दिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोला? अल्फा बट्टा में ए, बीटा बट्टा में ए, और ए का मान क्या है? 1 है, तो 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 रह जाएगा, 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 रह जाएगा। हमारा रूट क्या आया? 5 और 7। आंसर बन रहा है ना फास्ट? ऐसे ही क्या इसको 5 7 लिखने की जरूरत है? क्वेश्चन देखेंगे आंसर सीधे डायरेक्ट सोचेंगे, अच्छा 5 7 जोड़ के 12 होता है, 5 7 गुना करके 35 होता है। ये प्लस में है तो साइन क्या होगा? इसका विपरीत माइनस में, दे दोनों प्लस में जाएगा। 5 और 7 आंसर। अगर अच्छा लगा तो, जबरदस्ती नहीं, अच्छा लगा तो लाइक करो दोस्तों, और कमेंट्स करके बताओ कैसा लगा। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप लोग तक पहुंचते रहे दोस्तों। कॉन्सेप्ट से दोस्तों एक चीज देखा इस कॉन्सेप्ट से कि पहला वाला देख लिया क्वेश्चन की अगर दोनों रूट क्या होता है दोस्तों? प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आया। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें दोनों रूट निगेटिव आ जाए। तीसरा देख लेंगे, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, एगो प्लस में आ जाए, एगो माइनस में आ जाए। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। तीन ही टाइप से आते हैं क्वेश्चंस, या तो दोनों रूट आपका प्लस में ही होगा, या दोनों माइनस में आ जाएगा, या एक प्लस और एगो माइनस में होगा। ये तीन क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो तीन पहला देख लिया मैंने, दोनों प्लस में। अब देखते हैं दोनों माइनस में रूट कैसे होगा। इस क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या होगा दोस्तों। इसको बनाते हैं, अब देखेंगे सटीक तरीके से। हमने बताया क्या दोस्तों कि अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होना चाहिए? a गुना c। अब देखेंगे ये यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो हमारा 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों? 4। ये दोनों गुना कीजिए, 3 चौका 12। बस मन में कीजिए, दिमाग में कीजिए, बस इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसका जितना करेगा उतना फायदा करेगा, और ये जितना चलाएगा इसमें ग्रीस मोबिल डालते रहेगा उतना फास्ट काम करेगा। ये 4 का 12 हो गया। अब इसके बाद की बात है दोस्तों कि ये सी देखेंगे प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है तो जोड़ के, यानी कि प्लस करके बी के बराबर। सी अगर प्लस तो प्लस करके बी के बराबर होना चाहिए। क्या? दोनों रूट। अब देखेंगे गुना करके 12 आना चाहिए, जोड़ के 8 आना चाहिए। कोई दो ऐसा संख्या सोचिए जिससे गुना करके 12 हो जाए और जोड़ के 8 हो जाए। क्या है दोस्तों? 2 और 6। इसके अलावा कुछ है क्या? कुछ है? कुछ भी नहीं है। 5 और 3 जोड़ के तो 8 होगा, 5 3 का 15 गुना में हो जाएगा। कुछ और होगा ही नहीं, कंफर्म है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? 2 और 6। ये थिंकिंग दोस्तों अपने से सोचना है, थोड़ा सोच को बढ़ाइए, और नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है सोचना है। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 और 6 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। हो गया, हटाने दीजिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों? अब साइन के बारे में सोचना है। तो साइन यहाँ देखेंगे, ई प्लस हो गया दोस्तों। क्या बोला मैंने? ई वाला अगर प्लस हो गया, सी प्लस हो गया, तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? ई अगर प्लस तो प्लस करके बी के बराबर, और जो हमारा साइन होगा वो बी का विपरीत होगा। तो यहाँ बी क्या है? प्लस में है, ये क्या होगा? माइनस में। ये क्या होगा? माइनस में होगा। दोनों रूट का साइन क्या होता है? विपरीत। अब तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए स्टेप बाय स्टेप, बाद में तो ऑटोमेटिक है दोस्तों कि आप देखेंगे आंसर होगा पक्का। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों अभी फिलहाल। तो तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि ए से भाग दे दीजिए। इसमें 3 है ना, तो 3 से इसमें भी भाग दे दीजिए, 3 से इसमें भी भाग दे दीजिए। ये 2/3 का 2/3 आ जाएगा। ये 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। -6 था तो -2, यानी कि रूट हमारा क्या बना? -2/3 एंड -2। मजा आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x² + x - 20 = 0 है। इसमें रूट क्या होगा दोस्तों? पहला सोच कि अल्फा और बीटा गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर। a क्या है? 1 है, और c क्या है? 20। तो 1 और 20 का गुणनफल 20। तो ऐसा दो संख्या लेना है जिसका गुणनफल 20 होना चाहिए। पहला चीज क्लियर। अब देखेंगे यहाँ से साइन से क्लियर होगा कि जो है ना अल्फा और बीटा को जोड़ के b के बराबर करना है कि घटा के बराबर करना है। तो यहाँ देखेंगे c का साइन क्या है? घटाओ वाला ना, तो घटा के b के बराबर करना है।
जोड़ वाला था तो अल्फा बीटा को जोड़ के दो छह को जोड़ के 8 बराबर किए थे। घटा वाला था घटा के b के बराबर करना है। तो कोई सा दो संख्या लीजिए जो घटा के b के बराबर, b क्या है कुछ नहीं तो 1 है, x का गुणांक क्या है 1, तो 1 के बराबर और गुना करके 20 तो क्या होगा दोस्तों 4 और 5। सीधी सी बात है, 4 और 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, एक अंतर क्या होगा 1, गुना करेंगे 4 गुना 5 तो 20 बन गया। अब इसका साइन के बारे में सोचेंगे तो जब अगर ये c जो है ना निगेटिव हो जाए, माइनस में आ जाए ना, तो छोटे वाले रूट का जो साइन होगा b के समान, तो b प्लस है तो ये b प्लस होगा, और बड़े वाले क्या होगा इसका विपरीत, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, a से भाग देते हैं, 1 बराबर क्या है 1 से भाग देंगे तो प्लस 4 रह जाएगा, माइनस 4 रह जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या है +4 एंड -5। मजा आ रहा है ना। एक चीज दोस्तों हम आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी लड़का एग्जाम का टाइम आ गया मान लीजिए या पढ़ रहे हैं, तो बस अपनी पढ़ाई से मत रखिए, दुनिया से कोई मतलब मत रखिए, अपने घर वाले से, माँ से, बाप से, भाई से, भौजाई से, साली से, मौनोई से, किसी से रिश्ता मत रखिए दोस्तों, बर्बाद हो जाओगे। एक दिन जिस दिन तुम बन जाओगे ना, सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन ऑटोमेटिक रिश्ता बनने लगेगा दोस्तों, पता चलेगा 4-5 को शादी हो गया तुम्हारा। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आज एक के लिए तरसता होगा, लिख के रख लो, जिस दिन सफल हो गया लाइन लग जाएगी, लाइन तुमको साइड करना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, ये दिन आएगा दोस्तों। ऐसे करने पे अगर कोई कुछ बोलता है ना कि यार बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाहे पढ़ाई के ढंग कर रहा है, तो उसको देशमुख सर के अंदाज में जवाब दो, देशमुख सर के अंदाज में जवाब दो। और दोस्तों क्या जवाब दो कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, किताबें ही वतन होगी, हम मरेंगे किताबों पर और किताबें ही कफन होगी। दोस्तों हमने तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लिया कि कैसे बनते हैं दोस्तों, दोनों रूट नेगेटिव में हो, दोनों पॉजिटिव में हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अब ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों, 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बनाओ, अभी कमेंट्स करो। हम यही चाहते हैं दोस्तों कि अभी आप लोग सारे जितने लोग भी जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अभी कमेंट्स करके बताओ आंसर क्या होगा, 4 नंबर का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा। सिर्फ टाइप कर देना 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ इस तरह से टाइप कर दो, हम समझ जाएंगे जो भी आपका आंसर आता है दोस्तों। अब सोच रहा है पेन पेपर जरूरत है इसके लिए, अगर कोई वीडियो अभी वॉच कर रहा है, देख रहा है, अगर कलम पेन पेपर साथ में नहीं है, कोई बात तो नहीं, दिमाग का खेला है और इसका उपयोग नहीं करना है, जब बगली में रख लो, ठीक है, बिना पेन का। अभी जवाब दो, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, जब तक कमेंट्स नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी कमेंट्स कीजिए आप सारे। आ गए? नहीं है तो फिर से एक बार देख लो दोस्तों, कैसे बनाएंगे चुटकियों में बिना पेन पेपर का। अभी आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, इसलिए इसका उपयोग कर रहा है। हमको करना होता तो हम कहाँ कुछ करते हैं। यहाँ देखो 12 1 गुना 12, यहाँ क्या है 1 है, इसके बराबर करना है, क्या करके, ई माइनस में है तो माइनस करके बी के बराबर। तो 12 कब होगा माइनस करके दोस्तों, बता दो। 4 3, अरे नहीं होता है, माइनस करेंगे तो 1 नहीं होगा। आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, a गुना c 1 है और 12 है, 12 होना चाहिए अल्फा बीटा का गुणनफल। अब देखेंगे ये c जो है माइनस है तो माइनस करके b के बराबर, b क्या है 1 है, यानी कि हम क्या लेंगे दोस्तों 3 और 4, 4 3 का 12, दोनों का अंतर, दोनों को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस डर ये नहीं कि माइनस है, यहाँ तो माइनस से 1 में आना चाहिए, प्लस वैसा कुछ सोचना नहीं, साइन तो हम बता ही रहे ना आगे क्या करना है। तो 3 4 गुणनफल 12, 3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा b के बराबर, यानी कि 1 घटा के ये माइनस में तो माइनस करके 1। अब इसके बाद में साइन की बात आती है तो क्या हो जाएगा, जब ये c नेगेटिव रहता है ना तो छोटे वाले साइन b के बराबर, b क्या है माइनस में, तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा माइनस में,
और बड़ा वाला क्या होगा, इसका अपोजिट, बी का विपरीत, यानी कि माइनस में तो ये प्लस में। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, ए से भाग दो। ए क्या है, एक है, तो एक से भाग देंगे -3 रह जाएगा, +4 रह जाएगा, यानी आंसर क्या हुआ, -3 + 4। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ये प्लस है, ए क्या है 1 और 6 गुना करेंगे तो 6 रह जाएगा, प्लस करके बी के बराबर, बी कितना है 5। तो कोई दो ऐसा संख्या लीजिए कि प्लस करके 5 हो जाए, गुना करके 6 हो जाए, तो क्या होगा दोस्तों, 2 और 3, 2 3 5 जोड़ के गुना करते हैं तो 2 3 का 6। अब इसके बाद साइन के बारे में सोचेंगे, ये प्लस है ना, तो बी के विपरीत, बी क्या है, ये प्लस में है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि हमारा रूट क्या होगा, मूल्य क्या होगा, -2 -3। इसमें देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, 15 है, यहाँ एक जगह पर क्या है 1 है, तो 15 गुना 1 15 रह जाएगा। ये प्लस है तो प्लस करके बी के बराबर, तो कोई दो ऐसा संख्या लीजिए जो गुना करके 15 और जोड़ के 8 हो जाना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, 3 और 5, 3 और 5 8 गुना करेंगे 3 5 15 हो गया। साइन के बारे में सोचते हैं, प्लस है तो बी का विपरीत, बी में क्या है -8 है ना, ये देखेंगे प्लस हुआ तो इसका ये विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में। ए से भाग देंगे, एक का मान 1, 1 से भाग देंगे 3 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, रूट क्या होगा, +3 + 5 आंसर। समझ आया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।